30-30 लाख तक के प्लेसमेंट एग्रीकल्चर और अलाइड एग्रीकल्चर के सेक्टर में हुए हैं। आपका अभी प्लेसमेंट है वो कौन सी कंपनी में हुआ और कितने लाख पर एनम तक का प्लेसमेंट हुआ है? मेरा प्लेसमेंट अभी अमूल में हुआ है 20 लाख का पर एनम। यहाँ हाईएस्ट प्लेसमेंट 30 लाख तक का हुआ है। हाँ तो 40 लाख का हुआ सर है, लेकिन सर यहाँ पे एकदम 100% प्लेसमेंट है। बीटेक और एमटेक के प्लेसमेंट में कितना डिफरेंस रह जाता है? बीएससी एग्रीकल्चर करना सही है या फिर बीटेक के अंदर एडमिशन लेना? फॉरेन कंपनियां भी आती है एग्रीकल्चर के सेक्टर में जाए तो काफी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चलता है कि गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं रही है, प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। ये क्वेश्चन आमतौर पे सभी के माइंड में चल रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों को मिलवाने वाला हूं उन दो धुरंधरों से जिनका प्लेसमेंट सुन के सच में लगेगा कि यार यहाँ तो आईआईटी के सेक्टर भी फैले। 30-30 लाख तक के प्लेसमेंट एग्रीकल्चर और अलाइड एग्रीकल्चर के सेक्टर में हुए हैं। तो आज के इस सेशन में आप लोगों को ये सारी चीजें जानने को मिलेगी कि आखिर ये प्लेसमेंट किन लोगों को मिला है और कहां से पढ़ने वाले लोगों को मिला है। तो मोस्ट वेलकम है। सबसे पहले तो मैंने सो कॉन्ग्रेचुलेशन की 20 लाख तक का प्लेसमेंट आपको मिला है। सबसे पहले आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद में हम आगे प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। मैं आकाशदीप हूँ, मैं एनडीआरआई का छात्र हूँ। ओके, आपका अभी प्लेसमेंट है वो कौन सी कंपनी में हुआ और कितने लाख पर एनम तक का प्लेसमेंट हुआ है? मेरा प्लेसमेंट अभी अमूल में हुआ है 20 लाख का पर एनम। आप देख सकते हैं कि अमूल कंपनी में एनडीआरआई के पढ़ने वाले छात्रों का 20 लाख तक का प्लेसमेंट लगा है। आप भी अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए और बताइए कौन सी कंपनी में आपका प्लेसमेंट हुआ है। मेरा नाम अश्विनी तोमर है, मैं एनडीआरआई का छात्र हूँ। मेरा प्लेसमेंट अभी एनडीडी में हुआ है। ओके, एनडीडी में आपका कितना प्लेसमेंट हुआ है? सर मेरा 10 लाख का हुआ है। 10 लाख पर एनम। देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जितने भी एनडीआरआई के लोगों से मिलोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि किसी का 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। यहाँ हाईएस्ट प्लेसमेंट आज मेरे को सुनने में आया कि 30 लाख तक का हुआ है। हाँ तो 40 लाख का हुआ है सर। जर्मनी में 12 बच्चों को प्लेसमेंट हुआ है। अब आप बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर या अलाइड एग्रीकल्चर के सेक्टर में 40 लाख तक का प्लेसमेंट हुआ है। नॉर्मली हम इतना बीटेक के अंदर भी प्लेसमेंट नहीं देख रहे हैं। आईआईटी के सेक्टर में बात करते हैं तो कुछ लोगों को छोड़ दे तो इतना प्लेसमेंट उस सेक्टर में भी नहीं। हाँ सर, लेकिन सर यहाँ पे एकदम 100% प्लेसमेंट है। तो यहाँ ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट क्या है? सर ऑन एवरेज 40, बीटेक का 10 to 12 और अभी इस बार बीटेक का 12 लाख हाईएस्ट और एमटेक में सर 40 और 20 अमूल से हुआ है सर। एनडीडी में 18 लाख का दिया है सर। आपने जब एमटेक में एडमिशन लिया था उस टाइम आपके माइंड में प्लेसमेंट के बारे में ही था या फिर आप आगे कुछ फर्दर और चीजों के बारे में सोच रहे थे? नहीं, मैं जब बीटेक में जॉब करने के बाद जब मैं एमटेक में आया था तो कम प्लेसमेंट का ही सोच के आया था कि अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी बीटेक से तो अच्छा ही लगेगा, इसलिए फिर मैं एमटेक करने आया था। काफी लोग होते हैं जो सीधा बीटेक कर लेते हैं और प्लेसमेंट में जाते हैं, एमटेक के बारे में नहीं सोचते हैं। तो आपका क्या सजेशन है कि बीटेक के बाद में एमटेक करना चाहिए? हाँ, इस सेक्टर में जरूर करना चाहिए एमटेक। एक मास्टर्स डिग्री करनी चाहिए, मेरे को तो ये लगता है कि यहाँ पे नॉर्मली बीटेक और एमटेक के प्लेसमेंट में कितना डिफरेंस रह जाता है? जैसे एवरेज पैकेज है कि बीटेक का है आपका 10-12 लाख के आसपास, एमटेक का 16-17 लाख दे रही है लगभग कंपनीज, तो इस तरीके से है। तो एनडीआरआई में जितना प्लेसमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है कि आप लोगों के और भी दोस्त होंगे डेयरी के सेक्टर में, किसी और यूनिवर्सिटी में, तो एनडीआरआई के कंपैरिजन में किसी और यूनिवर्सिटी का इतना प्लेसमेंट देखने को मिला है? नहीं सर, इतना तो नहीं है। एनडीआरआई का सबसे हाईएस्ट है सर। तो बिल्कुल आप सब यही सोच रहे हैं कि अगर आपने बीटेक कहीं से की है और आप आगे एमटेक के बारे में जा रहे हैं तो आई थिंक सबसे बेस्ट एमटेक के लिए एनडीआरआई। एनडीआरआई में चाहे आपको बीटेक में कोई भी कोर्स मिले, चाहे डेयरी साइंस से हो आप या फिर डेयरी केमिस्ट्री से हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको कोर्स की सबसे पहले एनडीआरआई को प्रेफर करना चाहिए। और जो बच्चे बीटेक के बारे में सोच रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर में ना जाए या एग्रीकल्चर से बीएससी ना करे, बीटेक कहीं नॉर्मल जगह से कर ले और उसके बाद में हम मतलब एमटेक है वो एनडीआरआई से कर ले, तो क्या ये ऑप्शन सही रहेगा? हाँ सर, मतलब बीटेक की जो डिग्री है वो 4 ईयर होनी चाहिए अगर एमटेक में एडमिशन लेना एग्रीकल्चर में तो। और वैसे बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी से भी मतलब और या डेयरी बायोटेक्नोलॉजी भी है। मतलब बीटेक बहुत अच्छा है। मतलब डेयरी से आजकल काफी जॉब मिल रही है बीटेक वाले बच्चों को। मतलब 100% प्लेसमेंट हो रहा है। आपका ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट हुआ? सर मेरा स्वेट से है, पिजागरा से। तो आप देख सकते हैं कि ये कोई मैटर नहीं करता है कि आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है। अगर आप एक डिग्री अच्छी जगह से करते हो तो डेफिनेटली प्लेसमेंट अच्छा मिलता है। यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट 40 लाख तक गया है। ऑन एन
एवरेज आप 10 से 12 लाख तक का प्लेसमेंट देख रहे हैं, 100% प्लेसमेंट की सिक्योरिटी आपको एनडीआरआई दे रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बीटेक वाले बच्चों के लिए है। और अब तो जो बच्चे 12th पढ़ के आते हैं उनके मतलब जो पीसीबी या फिर पीसीएम किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन के साथ में है, तो आपको एनडीआरआई अपॉर्चुनिटी दे रही है। क्या आपके अकॉर्डिंग बीएससी एग्रीकल्चर करना सही है या फिर इसमें बीटेक के अंदर एडमिशन लेना? सर मेरे अकॉर्डिंग तो बीटेक इस टाइम बेस्ट है सर। बीएससी जी से ऊपर इस टाइम बीटेक है सर डीटी में। बिल्कुल मान सकते हैं कि अगर आपको प्लेसमेंट तक जाना है तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन बन सकता है और प्लेसमेंट अच्छा खासा देखने को मिलता है। इतना बीएससी एजी में हमने कभी चाहे मास्टर्स भी कर लिया तो भी प्लेसमेंट तो भी नहीं। हाँ सर, इस टाइम सर बीएससी एजी में काफी मतलब अभी जॉब का भी बहुत कंपटीशन भी हो रहा है और लेकिन इस टाइम ये डेयरी सेक्टर में काफी अच्छा स्कोप है सर। आपका डेयरी साइंस है? हाँ सर, मेरा डेयरी साइंस है। आई थिंक 2 साल पहले अपनी बात हुई थी, उसी आपसे हुई थी बात। हाँ, तो आपने ही सर गाइड किया था मेरे को बिल्कुल। और आज प्लेसमेंट है वो एनडीडीबी में लगा है, तो बहुत मैंने सो कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी भाई लोग अभी बीटेक के लिए आ रहे हैं या फिर एमटेक के लिए आ रहे हैं, तो उनका कुछ सजेशन मतलब आप जो देना चाहते हैं? बीटेक के लिए आ रहे हैं तो ये अगर कुछ ऐसे भी जो जेई वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, अगर जैसे उधर नहीं हो रहा है उस सेक्टर में, तो उसके बाद एग्रीकल्चर साइड में अगर सोचते हैं ना, और तो अगर बहुत ज्यादा हायर स्टडीज का नहीं सोच रहे हैं कि हायर स्टडीज में मास्टर्स नहीं करनी, पीएचडी नहीं करनी है, तो एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर में डेयरी में आप एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि डेयरी में और एटलीस्ट एनडीआरआई में तो ऐसा है ना, बीटेक एनडीआरआई में, बीटेक डीटी में, कि मतलब हर साल है कि 100% प्लेसमेंट है। और ऐसा मतलब, और एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर में ऐसा नहीं है, इवन फूड टेक में भी मतलब में भी नहीं है 100% प्लेसमेंट। मैं जानता हूँ बहुत सारे कॉलेज में। तो ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा हायर स्टडीज का नहीं सोच रहे, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह में है कि आपको मास्टर्स करनी पड़ जाएगी, अगर आप ऐसे, क्योंकि प्लेसमेंट्स है नहीं, ना बीटेक पे है ना बीएससी पे है वहां पे प्लेसमेंट, ना एमएससी पे प्लेसमेंट है, तो आपको मे भी पीएचडी करने का मतलब आप फोर्स्ड हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप चाहे तो बीटेक लेवल पे प्लेसमेंट है, एमटेक लेवल पे भी प्लेसमेंट है, तो सब कुछ। काफी लोगों ने नॉर्मल कॉलेज से एमटेक की है, वो एनडीआरआई से पीएचडी करने के बारे में सोच रहे हैं आगे, कि हम एनडीआरआई से, हमने कहीं से मान लो कि एमटेक कर लिए, हम वापस पीएचडी है वो एनडीआरआई से कर लेते हैं। क्या एनडीआरआई से पीएचडी करना सच में वर्थ इट है? एनडीआरआई से पीएचडी करना भी वर्थ इट है अगर आप बाहर से एमटेक कर रखे हैं, क्योंकि एक तो टैग मिल जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में टॉप पे ही रहता है ये, और है कि यहाँ पर जैसे पीएचडी में भी करिकुलम भी काफी मतलब स्ट्रिक्ट है यहाँ पर, और रिसर्च वर्क भी मतलब यहाँ पर मतलब रिसर्च वर्क भी काफी अच्छे तरीके से मतलब होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि रिसर्च कुछ है, कुछ और हो रहा है, डेटा कुछ और हो रहा है, मतलब काफी स्ट्रिक्ट करिकुलम है यहाँ पर। तो मतलब फायदा है पीएचडी करने का, आपके मतलब आगे करियर के लिए भी फायदा ही है। और टैग भी लग जाता है एक टॉप यूनिवर्सिटी का, तो ऐसा है। बिल्कुल। बात यह है कि आप चाहे कहीं से भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कहीं से भी मास्टर कर रहे हैं, अगर एक अच्छी डिग्री आपके अच्छे यूनिवर्सिटी से होती है तो डेफिनेटली आपके पास में एक टैग होता है और अच्छे लेवल का प्लेसमेंट आप लोगों को मिल जाता है। स्पेशली जो बच्चे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है, 12th पढ़ने के बाद में सोच रहे हैं कि हम क्या करें अगर हमारा जेई में सिलेक्शन नहीं होता है, या फिर बायोलॉजी वाले बच्चे, इतना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है भाई उन लोगों को कि अगर तुम्हारा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो 4 साल का बीटेक कर रहे हो। और एनडीआरआई में मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे अभी आने इन 2 सालों के अंदर, जो मोस्ट ऑफ दी बच्चे पीसीबी ग्रुप के आते हैं, ठीक है। तो पीसीबी वाले बच्चों को भी यहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उनको भी अच्छे लेवल का प्लेसमेंट मिल रहा है। तो क्यों ना यार आप उन सारी चीजों के पीछे पड़े हो और ये कभी मत सोचो कि एग्रीकल्चर या एलाइड एग्रीकल्चर में कुछ नहीं है। ये चीज देखने को मिली है। आप क्या कहना चाहते हो जो भी बच्चे यहाँ पे डेयरी में एडमिशन लेना चाहते हैं? सर अभी चाहे वो पीसी वाले हो चाहे पीसीएम वाले हो, लेकिन जैसे पीसी वाले बच्चे हैं उसके लिए अभी हमारा पिछली बार बीटेक बायोटेक से भी स्टार्ट हो चुका है, बीटेक फूड टेक भी स्टार्ट हो चुका है। तो उसमें सर बायो वाले बच्चों के लिए काफी अच्छा है, और मैथ वालों के लिए तो सर डीटी में सब अच्छा ही है, मतलब सर काफी स्कोप है सर। नॉर्मल कॉलेज से डेयरी टेक्नोलॉजी का कोर्स करना सही रहेगा? मतलब सर अगर यहाँ नहीं होता फिर तो ठीक ही है, वरना यहाँ तो सर अगर यहाँ पे अगर एडमिशन मिलता है तो इससे तो बेस्ट नहीं है सर। हाँ, और उसके लिए आप एक एग्जांपल खुद को भी मान सकते हैं कि आपका भी बहुत नॉर्मल कॉलेज से ही है। नॉर्मल कॉलेज से। उसके बाद में एमटेक के अंदर एनडीआरआई में एडमिशन लिया है और 12-13 लाख स्टार्टिंग प्लेसमेंट बहुत हो जाता है। और अगर आप
थोड़े ढंग से अच्छे टाइम, लंबे टाइम तक किसी कंपनी के साथ में जुड़े रहते हो तो अच्छे लेवल का प्लेसमेंट भी मिल जाता है। सो कहने का मतलब ये है कि आप ये बिल्कुल कभी भी मत सोचो कि इस सेक्टर के अंदर प्लेसमेंट नहीं है। बहुत अच्छे लेवल के प्लेसमेंट है, बहुत कंपनियां आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, आप अपने एडमिशन और अपनी पोजीशन को एक सही जगह सिक्योर करो और एक अच्छे फ्यूचर के लिए कदम बढ़ाओ। बाकी आप लोगों के कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये जो भी आप लोगों के सीनियर है हमेशा आप लोगों की हेल्प करेंगे, चाहे किसी भी कंपनी में हो। और भी कोई चीज की जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली हम मिलवाएंगे। काफी बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं, सर हम इस सेक्टर में अगर जाते हैं प्लेसमेंट भी नहीं मिलता है तो क्या फायदा। तो आज ही आपने लाइव एग्जांपल देख लिए और आपको बता भी दिया था कि यहाँ फॉरेन कंपनियां भी आती है, उसके बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए। सर अभी हमारी पिछली बार जर्मनी से कंपनी आई थी, उसने 24 से 25 बच्चों को प्लेसमेंट हुआ है और वो फिर से अभी अक्टूबर में फिर से आने वाली है सर। तो देख सकते हैं कि फॉरेन कंपनी भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। और फॉरेन कंपनी का और इंडियन कंपनी का प्लेसमेंट का कितना फर्क है सर? बहुत फर्क है सर, मतलब इंडिया का मतलब डबल है सर फॉरेन का। यहाँ से वो 40 लाख का, यहाँ इंडिया में 20-25 है सर। तो इंडियन कंपनी, आपने फॉरेन कंपनी के बारे में अप्लाई नहीं किया था क्या? नहीं, अप्लाई उस वक्त था कि हम एमटेक फर्स्ट ईयर में थे। हम शुरुआत में हम फर्स्ट ईयर में ही थे, उस वक्त तो सेकंड ईयर के लिए मोस्टली थी। तो अक्टूबर में कर सकते हैं अप्लाई, क्योंकि हम उस वक्त एमटेक सेकंड ईयर। तो आप अगर चाहते हैं कि हम वापस उसके अंदर फॉरेन कंपनी के लिए अप्लाई करें तो कर सकते हैं? हाँ सर, अभी हमारा 100% प्लेसमेंट हो चुका है। तो हमारा मतलब एक रूल है कि अगर 100% प्लेसमेंट है तो हम नहीं जा सकते थे उसमें। अच्छा। लेकिन सर अभी हमारा पूरा सबको हो चुका है तो अब हम बैठ सकते हैं उसमें। ओके, तो ये भी अच्छी बात है कि अगर आपको इससे अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है तो आप उस कंपनी को छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं वो आप लोगों की क्लियर हो गई है और जो भी बच्चे आने वाले हैं उनके भी माइंड में ये सारे सवाल थे वो क्लियर हो चुके हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।